अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो टॉपिक है वो है किंगडम प्लांटी, जो कि बॉटनी ए के फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, जिसमें हम स्टडी करेंगे ग्रीन प्लांट्स को। ग्रीन प्लांट्स, फर्स्ट इनका करेक्टरिस्टिक है मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स। मल्टी सेलुलर का आपको पता है कि मैनी सेल्स होते हैं, इनमें ट्रिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। यूकैरियोट्स कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें ट्रू न्यूक्लियस होता है। ट्रू न्यूक्लियस से क्या मुराद है कि न्यूक्लियस जो है उसके गिर्द न्यूक्लियर इन्वेलप प्रेजेंट होती है। सो प्लांट्स का सबसे पहला करेक्टरिस्टिक्स क्या है? सबसे पहली मल्टी सेलुलर है, ठीक है, मैनी सेल्स पे कंसिस्ट करते हैं और यूकैरियोट्स हैं। सेकंड, इनकी जो सेल वॉल है वो बनी होती है सेलुलोज से और पॉलीसेक्राइड से, यानी दो चीज़ें मिलके सेल वॉल बना रही हैं। नेक्स्ट, इनकी फीड कैसी होती है? ये प्लांट्स जो है ना ऑटोट्रॉफिक होते हैं, यानी ये अपनी फूड खुद तैयार कर सकते हैं। किसकी हेल्प से? फोटोसिंथेसिस की हेल्प से। फोटोसिंथेसिस आपको पता है कि सनलाइट की हेल्प से ये अपनी फूड जो है वो खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम प्लांट्स में पिगमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले जो हमारे माइंड में आता है प्लांट के कलर को देखते हुए, ग्रीन कलर है तो ग्रीन पिगमेंट यानी कि क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल ए बी पिगमेंट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा ज़ैंथोफिल होता है और इसके अलावा कैरोटीन्स जो हैं वो भी प्रेजेंट हैं इसमें। उसके अलावा प्लांट का एक और करेक्टरिस्टिक्स है कि इसमें होती है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है कि टू जनरेशंस हैं जो अल्टरनेट करती रहती हैं, यानी स्पोरोफाइट जो है वो गमीटोफाइट बनाता रहता है और जो गमीटोफाइट है वो स्पोरोफाइट बनाता है। अब जो पहली जनरेशन है ना डिप्लाइड है, वो डिप्लाइड जनरेशन, उसमें आता है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट में बनते हैं स्पोर्स, ठीक है। सेकंड जो है वो हैप्लाइड जनरेशन है, उसमें है गमीटोफाइट, इसमें गमीट्स बनते हैं, ठीक है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में टू जनरेशन्स हैं। स्पोरोफाइट जो है वो डिप्लाइड है, जबकि गमीटोफाइट जो है वो हैप्लाइड है। उसके बाद हम मेजर ग्रुप्स देखते हैं प्लांट्स के कौन कौन से हैं। प्लांट किंगडम का ना जो भी मेजर ग्रुप होगा उसे हम कहेंगे डिवीजन, ठीक है। जो भी मेजर ग्रुप है उसे हम क्या कहेंगे? डिवीजन। सबसे पहले हम बात करते हैं डिवीजन ब्रायोफाइटा की। ब्रायोफाइटा जो है ना सबसे पहले लैंड पे आने वाले प्लांट्स हैं, लेकिन ये याद रखना है कि इनको हम कहते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट्स। क्यों? क्योंकि इनको रिप्रोडक्शन के लिए वाटर चाहिए होता है, यानी ये लैंड पे आके भी वाटर से लिंक्ड होते हैं। सो सबसे पहले प्लांट्स हैं जो लैंड पे आए, इवॉल्व हुए थे ग्रीन एल्जी से 420 मिलियन ईयर्स अगो, और इनमें भी होती है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। लेकिन अगर हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की बात करें तो हमने पहले पढ़ा दो जनरेशन्स हैं, एक हमारे पास है गमीटोफाइट और दूसरी है स्पोरोफाइट। इनमें जो गमीटोफाइट है ना वो डोमिनेंट जनरेशन है। उसके बाद सेकंड वन है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट वेरी स्मॉल और अटैच होता है गमीटोफाइट के साथ और अपनी फूड वगैरह के लिए गमीटोफाइट पे ही डिपेंडेंट होता है। रहते कहाँ पे हैं? मॉइस्ट इन्वायरमेंट में, जो मैंने आपको पहले बता दिया कि वाटर के साथ लिंक्ड होते हैं। अब इनमें ना तो ट्रू रूट्स होती हैं बल्कि राइजाइड्स प्रेजेंट होते हैं। राइजाइड्स एक्चुअली रूट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। इसके अलावा इनमें जाइलम और फ्लोएम भी नहीं होते। उसके बाद हम इनके सेक्स आर्गन्स की बात करें तो इंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया जो है इनमें सेक्स आर्गन्स हैं। इंथ्रीडिया जो है वो मेल सेक्स आर्गन्स हैं और आर्चिगोनिया फीमेल सेक्स आर्गन्स। इसके अलावा आपको पता है कि रिप्रोडक्शन के लिए इनको वाटर चाहिए होता है, इसलिए ये मॉइस्ट इन्वायरमेंट में रहते हैं ताकि ये वाटर वगैरह ले सके। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हमने बात की ना इंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया की बात करके। अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें ना तो इनमें स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, और वो कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं? स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स में, जिन्हें हम क्या कहते हैं? कैप्सूल। ब्रायोफाइटा की तरह कैरेक्टर्स रिवाइज करें कि इनमें ना तो ट्रू रूट्स होती हैं, लैंड पे आने वाले सबसे पहले प्लांट्स हैं, मॉइस्ट इन्वायरमेंट में रहते हैं, जाइलम और फ्लोएम इनमें नहीं होते, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। सेक्सुअल के लिए आर्गन्स कौन कौन से हैं? इंथ्रीडिया मेल आर्गन्स हैं, आर्चिगोनिया फीमेल आर्गन्स हैं, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ पे होती है? स्पोर्स में। अब ब्रायोफाइटा की ना बेसिकली तो 3 क्लासेस हैं, लेकिन यहाँ हम 2 क्लासेस को डिस्कस कर रहे हैं।
एक तो क्लास है लीवरवर्ट्स की हेपेटिकोप्सीडा, और दूसरी जो है हॉर्नवर्ट्स की है एंथोसिरोप्सीडा, जिसको हम इधर अभी डिस्कस नहीं कर रहे। और इसके बाद हमारे पास है मोसिस की क्लास। अब हम ज़रा कंपैरिजन करते हैं हेपेटिकोप्सीडा का और मोसिस का। सबसे पहले हम देखते हैं हेपेटिकोप्सीडा को। इनमें स्टेम जो है वो फ्लैट है। थैलस में 3 रैंक्स हैं लीव्स के, यानी 3 स्टेप्स में लीव्स प्रेजेंट हैं, जबकि इनमें लीव्स जो है ना वो स्टेम जो है वो सिंपल लीफी स्ट्रक्चर है, और लीव्स जो हैं वो स्पायरली अरेंज हुए हुए हैं, स्पायरली। उसके बाद हम बात करेंगे रॉइजाइड्स की। रॉइजाइड्स जो है ना वो अगर लीवरवर्ट्स की बात करें तो उनमें यूनिसेलुलर हैं, मोसिस की बात करें तो इनमें मल्टी सेलुलर हैं। स्पोर्स इनमें प्रोड्यूस होते हैं कैप्सूल में, इनमें भी स्पोर्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं कैप्सूल में, मोसिस में भी, ठीक है। लेकिन अब जो हमारे पास ये है ना फर्स्ट वन हेपेटिकोप्सीडा, इसमें जो स्पोर की वॉल है वो 4 हाफ्स में डिवाइड हो जाती है। किस पर्पस के लिए? स्पोर के डिस्पोजल के लिए। जबकि जो मोसिस हैं उनमें जो मैकेनिज्म होता है वो डिपेंड करता है ड्राई कंडीशंस पे, यानी उसमें टीथ होते हैं, पोर्स वगैरह होते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास हेपेटिकोप्सीडा है ना उनमें एक विंग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं सीड पे, जिन्हें हम कहते हैं इलेटर्स, और इलेटर्स हेल्प करते हैं सीड स्पोर डिस्पर्सल में। लेकिन ये जो है ना सेकंड वन मोसिस, इनमें इलेटर्स प्रेजेंट नहीं होते स्पोर्स पे। उसके बाद हम बात करेंगे ट्रैकियोफाइटा की। अब ब्रायोफाइट्स के अलावा जितने भी प्लांट्स हैं वो आते हैं ट्रैकियोफाइटा में, ठीक है। इनमें भी 2 जनरेशन्स हैं हमारे पास, स्पोरोफाइट है, गिमीटोफाइट है। लेकिन इनमें अब उल्टा हिसाब है, स्पोरोफाइट जो है वो डोमिनेंट है, गिमीटोफाइट जो है वो डोमिनेंट नहीं है, बल्कि वो डिपेंडेंट है स्पोरोफाइट पे। इनमें वस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट हैं और लिग्निफाइड सेल्स से बने होते हैं ये प्लांट्स, यानी लिग्नन होता है इनमें, सेकेंडरी ग्रोथ होती है। वस्कुलर प्लांट्स, जिम्नोस्पर्म्स वगैरह इसमें आते हैं। अब हम इसकी एक डिवीजन देखते हैं, लाइकोपोडोफाइटा। लाइकोपोडोफाइटा में आ जाते हैं क्लब मोसिस। क्लब मोसिस में क्या होता है? स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स होते हैं। अभी हम इनकी ना पिक्चर देखेंगे, डायग्राम सबकी ना। उसके बाद माइक्रोफिलस लीव्स होते हैं। माइक्रोफिलस लीव का क्या मतलब होता है कि सिंगल मिड वेन है, ऐसे लीव है ना उसमें सिंगल मिड वेन है, यानी उसमें नेट लाइक वेन्स जो है वो नहीं बनी हुई, सिंगल मिड वेन है। स्पोरेंजिया जो है वो प्रोड्यूस होते हैं कोन्स और स्ट्रोबिलाई में, जिन्हें हम स्पोरोफिल्स कहते हैं, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? लीव की डॉर्सल सरफेस पे। स्पोर्स 2 तरह के बनाते हैं क्लब मोसिस, होमोस्पोर्स हो सकते हैं या हेट्रोस्पोर्स हो सकते हैं। होमो का मतलब है कि सेम काइंड के स्पोर्स होंगे, हेट्रोस्पोरस का मतलब है माइक्रोस्पोर्स हो सकते हैं, मेगास्पोर्स हो सकते हैं, यानी 2 डिफरेंट काइंड के, ठीक है। तो ये जो स्पोर की फॉर्मेशन है ना, ये सीड फॉर्मेशन की तरफ पहला स्टेप है। स्फिनोफाइटा में आने वाले मेंबर्स को हम कहते हैं हॉर्स टेल्स। इनके लीव्स जो होते हैं ना वो माइक्रोफेलस लीव हैं, ठीक है, यानी स्टेम के गिर्द उन्होंने गुच्छा बनाया होता है। स्पोरेंजिया प्रोड्यूस हो रहे होते हैं स्पोरेंजियोफोर्स में। होमोस्पोरस हैं, यानी सेम काइंड के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, और इनका सिर्फ एक लिविंग जेनरा है जिसे हम एक्विस्टम कहते हैं। नेक्स्ट जनरेशन है हमारे पास डिवीजन फिलिसिनोफाइटा। इसमें आ जाते हैं फर्न्स। फर्न्स के लीव्स जो है ना वो मैक्रोफेलस होते हैं। मैक्रोफेलस का मतलब है कि लार्ज लीव्स हैं और उनमें ब्रांचिंग वेन है, यानी एक वेन है तो उसकी फर्दर ब्रांचेस हैं, ठीक है। अच्छा, उन ब्रांचेस को हम क्या कहते हैं? फ्रॉन्ट्स। फ्रॉन्ट्स पहले तो ना अनकॉइल होती हैं अर्ली ग्रोथ में, लेकिन बाद में टाइटली कॉइल्ड हो जाती हैं। उसके बाद स्पोरेंजिया जो है ना वो प्रोड्यूस होते हैं लोअर सरफेस ऑफ लीफ में, और एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में या क्लस्टर जिन्हें हम कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं सोराई कोलेक्टिवली। सोरस में क्या होता है कि स्पोरेंजिया जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। फर्न्स जो हैं ये भी होमोस्पोर्स होते हैं, यानी सेम काइंड के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल इसकी हमारे पास है एडिएंटम। नेक्स्ट हम बात करेंगे सीड प्लांट्स की। सीड प्लांट्स में आ जाते हैं जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। ये सीड बनाते हैं, इसलिए हम इन्हें कहते हैं कि ये सीड प्लांट्स हैं। स्पोरोफाइट डोमिनेंट जनरेशन है, गिमीटोफाइट प्रोड्यूस है। प्लांट्स जो हैं वो हेट्रोस्पोरस हैं।
यानी 2 टाइप्स के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि माइक्रोस्पोर हैं और मेगास्पोर हैं। मेगास्पोर जो है ना वो ओव्यूल बनाता है, और ओव्यूल जो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होता है उसे हम सीड कहते हैं। डिवीजन साइकेडोफाइटा। डिवीजन साइकेडोफाइटा की अगर हम बात करें तो इसमें एक्सटिंक्ट और एक्सटेंट यानी जो अभी प्रेजेंट नहीं है एक्सटिंक्ट जिम्नोस्पर्म्स और जो अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं एक्सटेंट जिम्नोस्पर्म्स प्लांट्स आते हैं। इनके लीव्स फर्न लाइक होते हैं। अच्छा, अब जिम्नोस्पर्म्स को हम कहते हैं लिविंग फोसल्स, क्योंकि इनके जो आज के मेंबर्स हैं ना वो फोसल से बहुत ज़्यादा रिजेम्बलेंस रखते हैं। स्पोरेंजिया प्रोड्यूस होते हैं सुराई में। एग्जाम्पल्स हैं साइकस, ज़ेमिया एंड माइक्रोसाइकस। नेक्स्ट हमारे पास है डिवीजन कॉनिफेरोफाइटा। इसमें कोन प्रोड्यूसिंग प्लांट्स आते हैं, यानी ऐसे प्लांट्स जो कोन्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इनके सीड नेकिड होते हैं यानी कवर्ड नहीं होते। नॉट इंक्लोज्ड इन फ्रूट, फ्रूट के अंदर नहीं होते बल्कि वैसे ही सीड्स बाहर प्रेजेंट होते हैं। लीव्स इनके वैक्सी होते हैं, नीडल शेप्ड। ये एक अडॉप्टेशन भी हो सकती है वाटर के जो वाटर का लॉस है उसको रोकने के लिए। उसके बाद जो स्पोरेंजिया और स्पोर्स हैं ना वो डेवलप होते हैं कोन्स में। मेल और फीमेल कोन सेपरेट होती हैं। ठीक है, उसके बाद जो वेसल्स है ना वो जाइलम टिश्यू में नहीं होती, यानी जाइलम तो प्रेजेंट है लेकिन उसका जो एक स्पेसिफिक पार्ट है वेसल्स हैं वो प्रेजेंट नहीं है। फ्लोएम जो है उसमें एल्बोमिनस सेल्स होते हैं। एग्जाम्पल इसकी है पाइनस। उसके बाद है डिवीजन निटॉप्सिडा। ये जीरोफिटिक है, स्मॉल है, श्रबी ट्री है। श्रबी ट्री मतलब स्मॉल श्रब्स हैं ये, जैसे रोज़ प्लांट होता है ना वैसे हैं। मेल एंड फीमेल कोन्स ठीक है प्रेजेंट होती हैं इनमें। अच्छा, अब क्या होता है, मेल और फीमेल कोन्स जो है ना कंपाउंड स्ट्रक्चर्स हैं। ओव्यूल जो हैं वो कवर्ड होते हैं फ्लावर से, फर्दर कवर्ड होते हैं एक्स्ट्रा इंटैगोमेंट से। माइक्रोपाइल ट्यूब इनमें एलोंगेट होती है। ठीक है, ये सारी डिटेल्स हम नेक्स्ट ना इनके जो मेन टॉपिक है उसमें देखेंगे, अभी हम जनरल ओवरव्यू ले रहे हैं इनका। उसके बाद डिवीजन एंजियोस्पर्मेटोफाइटा। इसमें आ जाते हैं एंजियोस्पर्म्स। अब एंजियोस्पर्म्स डोमिनेंट ग्रुप है लैंड प्लांट्स का, यानी जितने भी लैंड प्लांट्स हैं उनमें डोमिनेंट कौन से हैं, एंजियोस्पर्म्स। और ये सीड प्रोड्यूस करते हैं लेकिन नेकेड सीड नहीं होते, सीड प्रेजेंट होता है फ्रूट में। ठीक है, जो कि बनता है ओवरी से। जाइलम में वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। फ्लोएम में एल्बोमिनस सेल्स की बजाय कंपेनियन सेल्स होते हैं। ठीक है, और इनके जो फ्लावर्स हैं वो यूनिक टाइप के होते हैं। इनको हम डिवाइड कर देते हैं 2 सब डिविजन्स में, मोनोकॉटिलेडनी, डाइकॉटिलेडनी। मोनोकॉट्स आते हैं फर्स्ट वन में, सेकंड वन में डाइकॉट्स आते हैं। अब हम इनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। मोनोकॉट्स की अगर हम बात करें ना तो इनमें जो वेन्स हैं ना वो पैरेलल होती हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें डाइकॉट्स की तो उनमें नेट वेन्स होती हैं, यानी पैरेलल ऐसे प्रेजेंट हैं। ठीक है, लीव में ना ऐसे डायरेक्टली वेन्स प्रेजेंट है, इसमें नेट वेन है यानी ब्रांचेस प्रेजेंट हैं। उसके बाद सिंगल कॉटिलेडन है एम्ब्रियो में, यहाँ पे 2 कॉटिलेडन्स हैं। स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल हैं, यानी वेस्कुलर बंडल फैले हुए हैं, इसमें एक रिंग की फॉर्म में है वेस्कुलर बंडल्स। ठीक है, कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है लेकिन डाइकॉट्स में कैम्बियम प्रेजेंट है जो कि सेकेंडरी ग्रोथ में इन्वॉल्व होती है। और जब मोनोकॉट्स में कैम्बियम ही नहीं होगी तो सेकेंडरी ग्रोथ ही नहीं होगी। उसके अलावा अगर हम बात करें फ्लोरल पार्ट्स की तो इनके जो फ्लोरल पार्ट्स हैं ना जो मोनोकॉट हैं वो मल्टीपल होते हैं 3 का, 3 होते हैं या 3 का मल्टीपल होंगे, यानी 6 होंगे, 9 होंगे, 12 होंगे। डाइकॉट्स की बात करें तो इसमें 4 या 5 का मल्टीपल होते हैं। ठीक है, उसके बाद विंड पॉलिनेशन होती है इनकी जो मोनोकॉट्स हैं। जैसे इसमें ना बेसिकली हमारे पास डिफरेंट टाइप के आ जाते हैं प्लांट्स हैं, बेसिकली ग्रासेस आती हैं इसमें, जबकि जो हमारे पास है ना डाइकॉट्स में आ जाता है बटरकप। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत से प्लांट्स आते हैं लेकिन हम इनको सिर्फ एज एग्जाम्पल कंसीडर कर रहे हैं। तो ये था किंगडम प्लांटी। ठीक है, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम वायरसेस के बारे में कवर करेंगे।